नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे पिछले वीडियोज को देखिए, सब्सक्राइब और लाइक करिए। आज हम लोग पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नामकरण करना बहुत ईजी है। बस आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, फॉलो करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करते जाइए। तो देखते हैं हम लोग एल्कीन। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड जो बनाए गए, इसे कहा गया है आपका हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड कंटेनिंग of carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बनों के बीच में पाया जाए डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड का नाम क्या है? एल्कीन कहा जाता है। दीज हाइड्रोकार्बन compound containing double bond between two carbon atom called alkene। अगर दो कार्बन एटमों के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाए तो उसे एल्कीन कहा जाता है। बात हम लोग एल्कीन की करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, ये है आपका डबल बॉन्डेड कंपाउंड। एल्कीन स्पेशली है डबल बॉन्डेड कंपाउंड। अगली बात करते हैं हम लोग एल्कीन की। तो एल्कीन को कहा जाता है आपका ओलिफिन्स। इसे कहा जाता है ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मेड अप ओलिफेंट, वर्ड है आपका ओलिफेंट, और ओलिफेंट मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ आयल, या कह लीजिए आप आयल फार्मिंग। ये जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से और बनाते हैं आपका आयली लिक्विड। इसी आयली लिक्विड बनाने के कारण इसका नाम रखा गया है आपका क्या? ओलिफिन्स। जो बना है ओलिफेंट से, जिसकी मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ आयल और आयल फार्मिंग। तो हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयली लिक्विड कॉल्ड ओलिफिन्स बेस्ड ऑन वर्ड ओलिफेंट मीन्स आयल फार्मिंग और फॉर्मेशन ऑफ आयल। जितने हाइड्रोकार्बन है ये क्लोरीन से रिएक्शन करके आयली लिक्विड बनाते हैं, इसीलिए एल्कीनों को कहा जाता है आपका ओलिफिन्स। इसके बाद बात करते हैं हम, तो नाम मिला एल्कीन, डबल बॉन्डेड कंपाउंड। एल्कीन डबल बॉन्डेड कंपाउंड और ओलिफिन्स। प्रीफिक्स, हम लोग जो है प्रीफिक्स यूज करेंगे एल्कीन के लिए इन। एल्कीनों का जनरल फार्मूला, जितना कार्बन है उसके जस्ट डबल जो है हाइड्रोजन है। कार्बन के दूने के बराबर हाइड्रोजन एटम होता है एल्कीन में। बात करते हैं IUPAC की,
तो ये एल्कीन जो है दो मेथड के द्वारा IUPAC नामनक्लेचर किया जाता है। फर्स्ट है आपका ट्रिवियल मेथड और सेकेंड है आपका IUPAC मेथड। बात ट्रिवियल मेथड की करते हैं। ये है आपका एल्केन, इसके पहले बताया फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन। एल्केन में से आप माइनस कर देंगे एन और ऐड कर देंगे एल्कीन के लिए सफिक्स क्या है इन, तो बन जाएगा आपका क्या एल्कीन। IUPAC ये है आपका IUPAC मेथड। IUPAC मेथड इसके अकॉर्डिंग लिखा गया है। बात करते हैं हम ट्रिवियल मेथड की, तो ये है आपका एल्केन। एल्केन में से एन माइनस करेंगे प्लस करेंगे प्लस कर देंगे इलीन, तो नाम हो जाएगा एल्कीलीन। जनरल नाम है आपका जो अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल मेथड, ट्रिवियल मेथड के अनुसार जो है या रूढ़ पद्धति के अनुसार ये नामनक्लेचर किया गया। सारे एल्कीनों को कहा जाता है आपका एल्कीलीन। IUPAC के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है आपका एल्कीन। सब्स्टिट्यूट किया गया एन को एल्केन में से और ऐड किया गया है आपका एन। दो नाम हुआ है आपका, एक नाम हुआ है आपका एल्कीन, यहां लिख लेते हैं। एक नाम है आपका एल्कीन, दूसरा नाम हुआ आपका, इसमें से जो है ई माइनस करेंगे प्लस जो है एल्कीलिनिक बॉन्ड प्लस करेंगे आई और सी। नाम है आपका एल्कीन का ओलिफिन्स, माइनस करेंगे ES और प्लस करेंगे IC, तो नाम होगा ओलिफिनिक बॉन्ड। आप इसको भी जानिए। स्पेशली जो आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है, इस डबल बॉन्ड को दो नामों से जाना जाता है। एक नाम है एल्कीलिनिक बॉन्ड और दूसरा नाम है ओलिफिनिक बॉन्ड। तो एल्कीन रिप्रेजेंटेड बाय डबल बॉन्ड कॉल्ड एल्कीलिनिक बॉन्ड और ओलिफिनिक बॉन्ड। उतार लीजिए। आगे देखते हैं एल्कीन। इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं कंपाउंड। हम देख रहे हैं जितना कार्बन उसके जस्ट दूने के बराबर आपका है हाइड्रोजन एटम। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन हम 1 ले ले तो इसका दूना करेंगे तो हाइड्रोजन 2 आ रहा है, 2 हो गया CH2। एल्कीन की एक कंडीशन है, इसको कहते हैं डबल बॉन्डेड कंपाउंड। तो स्पेशली इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहां रख लेते हैं एक डबल बॉन्ड। हम जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसका नाम मेथ है।
और अभी ट्रिवियल मेथड के अनुसार नाम लिखा गया इसका मेथिलीन। क्या नाम हुआ? मेथिलीन नाम हुआ। 1 कार्बन का नाम है आपका मेथ है, और डबल बॉन्ड के लिए हम इन ऐड करते हैं, तो इसका नाम हो गया मेथीन। ये आपको मिल रहा है फार्मूला। ये हम लिखेंगे कॉमन नाम, सामान्य नाम, कॉमन नेम, और इधर लिख लेते हैं हम IUPAC नेम। इसको हटा देते हैं, तो ये हो गया आपका IUPAC नेम। नंबर ऑफ कार्बन 2 करते हैं। 2 का दूना करेंगे 4 हो जाएगा। इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कार्बन 2 और 2 कार्बनों के बीच में होना चाहिए डबल बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, बन गया स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कार्बन 2 8, तो जनरल नाम हुआ एथिलीन। एथिलीन। नंबर ऑफ 2 कार्बन है 8, एल्कीन है डबल बॉन्ड, इसके लिए इन ऐड किया, ऐड ए सफिक्स, हो गया एथीन, IUPAC ने। नंबर ऑफ कार्बन 3 कर दिया, 3 2 जा 6 हो गया। हम जानते हैं 2 कार्बन एटमों के बीच में होगा डबल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3। 3 का नाम है प्रोपिलीन, या नंबर ऑफ कार्बन 3, तो प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन ऐड किया, प्रोपीन, IUPAC नाम प्रोपीन। नंबर ऑफ कार्बन 4, जस्ट डबल हाइड्रोजन 8, या आपको बताया था होमोलॉगस सीरीज, इसके अकॉर्डिंग सभी होमोलॉगस सीरीज कंपाउंडों के बीच में डिफरेंस होता है आपका CH2 का, तो CH2 अब ऐड करते जाइए, जैसे CH3 CH2, बाकी ऊपर वाला उतारिए, CH डबल बॉन्ड CH2, तो उधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा, नजदीक होगा, 1 2 3 और 4, तो नाम हुआ 4 कार्बन का ब्यूट, तो ब्यूटीलीन। जनरल नाम, कॉमन नाम, सामान्य नाम। बट नंबर ऑफ कार्बन 4, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए इन सफिक्स यूज किया, हो गया है आपका ब्यूटीन। ऐसे नंबर ऑफ 5 करेंगे, हाइड्रोजन 10 होगा। अगले होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस, इसमें CH2 और ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2। इधर से काउंट 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन 5, पेंटिलीन, बट IUPAC नाम पेंटीन, पेंटीन। सब में हमने सफिक्स क्या यूज किया है? इन। एल्कीन के लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है? इन। तो सबके बाद में क्या हमने जोड़ दिया है? इन। तो नाम हो गया है आपका मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन।
ऐसे अगला नंबर आएगा आपका नंबर ऑफ कार्बन 6 हेक्सीन, फिर हेप्टीन, फिर ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, ऐसे चलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंडों एल्कीनों का नामनक्लेचर। ये है आपके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कीनों के लिए आप बना सकते हैं एक चार्ट। इधर वाले हो गए फार्मूले, ये हो गया है आपका कॉमन नाम, जनरल नाम अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल मेथड, और इधर हमने लिख लिया है इन सब का IUPAC नेम। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कीन। तो हम लोग देख रहे हैं एल्कीन के कुछ एग्जाम्पल्स, कैसे इसका नामनक्लेचर किया जाए। पहला जो है IUPAC नाम लिखने का फर्स्ट रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम चुनाव करते हैं लंबी कार्बन चेन का, लेकिन अब इसमें एक चीज आप स्पेशली देखेंगे, विद डबल बॉन्ड। लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन तो करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन की चेन लंबी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है हम उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से नियरेस्ट होगा ब्रांच, तो नियरेस्ट ब्रांच टूवर्ड फॉर काउंटिंग। हम काउंटिंग के लिए उधर से काउंट करेंगे जिधर से कोई ब्रांच, कोई साइड चेन, कोई शाखा नजदीक होगा। अब चलिए एल्कीनों का नाम वहां से शुरू किया जाएगा, केवल एल्कीन की बात करते हैं जहां डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक वहीं से काउंटिंग स्टार्ट। जैसे यहां डबल बॉन्ड है, काउंटिंग यहीं से होगा, नंबर 1 नंबर 2। अब उधर या इधर जाइए जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। आप इधर जाइए 4 हो रहा है नंबर ऑफ कार्बन 4, और इधर जाइए 3 और 4 इधर भी, तो दोनों तरफ इक्वल नंबर है। तो ये हो गया आपका, मान लेते हैं इधर ये आपका हो गया पेरेंट चेन, मेन चेन या पेरेंट चेन, और ये आपका इतना हो गया साइड चेन, या हो गया आपका ब्रांच, या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले ब्रांच को लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2, 2 कार्बन का एल्किल कहां से अटैच्ड है, नंबर ऑफ 2 कार्बन से, तो 2 पे क्या ऐड है, एथिल, तो नाम हो गया आपका 2 एथिल। नंबर ऑफ कार्बन 4 का नाम ब्यूट, डबल बॉन्ड का नाम इन कहां पर है, नंबर ऑफ कार्बन 1 पर है, तो 1 आप लिख लेंगे क्या, इन। ये डबल बॉन्ड 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है। अगर इधर से काउंट करेंगे तो इसके लिए है, इधर से काउंट करेंगे तो इसके लिए है, इसलिए डबल बॉन्ड हम 1 पे मान रहे हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन के एल्कीन का नाम ब्यूटीन। चाहे आप ब्यूट 1 इन लिखिए और चाहे इसका नाम लिख लीजिए ब्यूटीन 1, और या इसे आप लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन, चाहे जैसे लिखिए। तो नाम हो गया है आपका 2 एथिल ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, या ब्यूट 1 इन। सेकेंड देखते हैं, उधर से सिलेक्शन, पहला सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड, उधर से काउंटिंग इधर से डबल बॉन्ड नजदीक। नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे इधर भी डबल बॉन्ड,
लेकिन इधर से जो है नंबर ऑफ कार्बन 1 2 2 पे एक ब्रांच भी है, साइड चेन भी है, इसलिए पीरियोडिक साइड चेन को देंगे। तो 3 और 4 इधर से काउंटिंग क्यों किया गया, क्योंकि 2 पर ही आपका ब्रांच है, साइड चेन है, इसी को वरीयता देते हैं, इसलिए हम काउंटिंग इधर से करते हैं। पहले किसका नाम, साइड चेन का। कितने पे ये ऐड है, नंबर ऑफ कार्बन 2 पे क्या जुड़ा है, मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, तो 4 का नाम ब्यूट, डबल बॉन्ड का नाम इन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये 2, तो 2 इन, तो नाम हो गया आपका 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, या ब्यूटीन 2, या आपका 2 ब्यूटीन 2, कुछ भी लिखिए, तो नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। यहां चलते हैं, आपको बताया कोई फंक्शनल ग्रुप 2 बार आता है तो डाई, 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा, इन सब वर्डों का यूज किया जाता है। ये चलेगा पूरे नॉमेनक्लेचर में। अब देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, किधर डबल बॉन्ड नजदीक है, 1 पे क्या है डबल बॉन्ड, नहीं, इधर चलिए 1 पे है यस, तो 1 2 3 4, 1 पे डबल बॉन्ड है, इधर से हमने काउंट किया, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, 4 का नाम हम जानते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, नंबर ऑफ कार्बन 1 पे है, 1 के बाद 2 पर भी है, तो कामा करके 2 लिखेंगे, 2 टाइम्स है इसलिए डाई लिखा जाएगा। अब नंबर ऑफ कार्बन 2 बार हो गया तो डाई हो गया, और डाई के बाद आप डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, तो नाम हुआ ब्यूट 1 2 डाई इन। इन सबको आप ऐड करके भी लिख सकते हैं, 1 2 ब्यूटाडाईइन, क्या नाम हो गया, 1 2 ब्यूटाडाईइन, चाहे जो नाम लिखिए। यहां चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद द डबल बॉन्ड, तो यहाँ 1 पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी 1 पे डबल बॉन्ड, 2 पे कुछ है नहीं, 2 पे कुछ है हाँ साइड चेन। अब इसको ध्यान देंगे, जैसे यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5, लंबी कार्बन चेन 5 हो रहा है, लेकिन हमने बताया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का तो सिलेक्शन करेंगे विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ उस लंबी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी ऐड होना चाहिए, इसलिए जो है 1 2 3 4 यही आपका बनेगा, इतना जो है ये रूट वर्ड होगा, ध्यान देंगे, ये होगा आपका रूट वर्ड, या इसे कहेंगे आप मेन चेन। ये नहीं होगा कि 1 2 3 4 5 कर दीजिए, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा 5 हो रहा है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हो लेकिन डबल बॉन्ड को ले करके हो, विद डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये होगा आपका, इतना आपका बन गया ब्रांच, बन गया है आपका साइड चेन, और पहले लिखते हैं साइड चेन को। अब चलिए देखिए 1 2 3 पे साइड चेन मिल रहा है, इधर से 1 2 पे, तो अब आप काउंटिंग किधर से करेंगे, करेक्ट काउंटिंग अब हुआ 1 2 2 पे, 1 पे डबल बॉन्ड और 2 पे ब्रांच, इधर से ब्रांच है नहीं तो 3 और 4, अब हुआ आपका डबल बॉन्ड को लेकर के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 हुआ, और ये हुआ ब्रांच, ब्रांच है 2 पर, तो 2 पे क्या है, 2 कार्बन का नाम एल्किल एथिल है,
नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 का नाम ब्यूट है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, 1 पे और 3 पर। तो आप लिखेंगे 1, 3, 2 बार के लिए डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो नाम हुआ है आपका 2 एथिल ब्यूट 1 3 डाई इन, या ऐसे 1 2 ब्यूटाडाइन, तो 2 एथिल 1 3 ब्यूटाडाइन होगा इसका नेम। तो सम एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, एल्कीन के। आप लिख लिख करके इसको पढ़िए, जितनी बार आप लिखना यूज करेंगे उतना ज्यादा यूपीएससी नाम क्लियर होता है। यही इसके जानने का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया तरीका है। इसके बाद देखते हैं हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। कंपाउंड containing triple bond found between 2 carbon atom। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे एल्काइन कहा जाता है। These type of hydrocarbon containing triple bond found between 2 carbon atom called alkyne। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटमों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है एल्काइन कहलाता है। बात करते हैं जनरल फार्मूले की। जितना कार्बन उसके दूने से 2 लेस जो है हाइड्रोजन होगा, 2 कम होगा हाइड्रोजन। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया है आपका एल्केन है। एल्केन में से आप एन निकाल देंगे और ऐड कर देंगे आइन, तो नाम हो जाएगा आपका एल्काइन। इस प्रकार इसमें सफिक्स ऐड किया गया है आपका YNE आइन। क्या प्रीफिक्स कुछ है? नो, इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है। तो एल्काइन छोटा सा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइन है। जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। एल्केन में से n निकाल करके आइन जोड़ देंगे एल्काइन बन जाएगा। सफिक्स आइन यूज करेंगे, कोई प्रीफिक्स इसका नहीं है। बात कर लेते हैं एल्काइन की। जनरल फार्मूला CnH2n-2 सफिक्स आइन। जैसे नंबर है आप कार्बन 1, तो यहाँ n इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। हाइड्रोजन नहीं 0 होगा, 1 हाइड्रोजन आइटम है, लेकिन इसके साथ कैसा बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 का नाम मेथ, ऐड करेंगे आइन, नाम होगा मेथाइन।
नंबर ऑफ कार्बन 2 करें, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, स्ट्रक्चर बना लेंगे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इधर इधर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, इसलिए इधर उधर 2 जोड़ दीजिए। नंबर ऑफ कार्बन 2, तो 8 क्या ऐड करेंगे आइन, तो नाम हो गया एथाइन। तीसरा कह लीजिए कार्बन 3 है, 3 2 जा 6, 6 में से माइनस कर देंगे 2, बचेगा कितना 4, स्ट्रक्चर बनाइए, यहां कर लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये आपका हो गया क्या CH। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 कार्बन का नेम बन गया है आपका प्रोप, और प्रोप में से जो है आपने प्रोप में आइन ऐड कर दिया, बन गया प्रोपाइन। नंबर ऑफ कार्बन 4 4 2 जा 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 6, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 और 4, तो हो गया नंबर ऑफ 4 कार्बन ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन ब्यूटाइन। नंबर 1 पे है, चाहे आप 1 लिखिए और चाहे न लिखिए, बात एक ही। एक चीज ध्यान देंगे, जब नंबर ऑफ कार्बन 1 की बात करते हैं, 1 का नाम मेथ बना मेथीन, दूसरा नाम एथीन, इसी एथीन का नाम है आपका एसीटिलीन। यही कंपाउंड है जो पढ़ना हमें, हमारे कोर्स में रहता है, बुकों में मिलता है। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, रिएक्टिविटी क्या है मैक्सिमम है, इसलिए नेचर में नहीं पाया जाता। जैसे मेथिलीन है ऐसे आपका मेथीन भी है, तो इन दोनों कंपाउंडों का एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं मिलता है, ध्यान देंगे इस बात का। सपोज करिए आप 2 टाइम आ गया, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और जो है यहाँ ट्रिपल, यहाँ 1 हो गया, यहाँ H करेंगे, यहाँ जो है आप कर लेंगे CH3। नंबर ऑफ कार्बन 1, क्योंकि 1 पे है, यहाँ 1 पे कोई बॉन्ड है नहीं, 2 3 4 5 कार्बन का नाम पेंट। 1 पे और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ है 1 पे और 3 पर, तो 1,3 2 बार के लिए डाई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, 1 3 डाई आइन। ऐसे नाम लिखते जाइए, एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन ऑक्टाइन नोनाइन डेकाइन, ये नामनक्लेचर होगा एल्काइन का। कैसे एल्काइन बना है, फादर ऑफ कंपाउंड क्या है एल्केन, एल्केन में से हमने क्या माइनस किया एन, क्या ऐड किया आइन, आइन क्या है सफिक्स है, ये है एल्काइन। अगला नेमिंग देखते हैं एल्काइन का, उधर से वही एल्कीन एल्काइनों का नामनक्लेचर सेम है, जिस प्रकार एल्कीन का है उसी प्रकार एल्काइन का भी है। अंतर है इसमें आइन है ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की कहानी है, हम अभी अलग अलग देख रहे हैं, फिर सब कंबाइन करके देखेंगे तो इजी होगा। इसे आप लोग लिख लिख करके पढ़िए। 1 पे कोई बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पर है यस 1 2 3 4 5 6, पहले साइड चेन को 3 पर क्या है मेथिल, नाम हो गया 3 मेथिल। इसके बाद चलिए
1 पे नंबर ऑफ कार्बन 6 का नाम हेक्स। 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1,4 डाई ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो नाम हो गया 3 मेथिल हेक्स 1,4 डाई आइन। एक चीज का ध्यान देंगे, जैसे कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है, यहां आपका लगा दिया गया है ट्रिपल बॉन्ड, यहां भी लगा दिया गया है ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए, और यहां जो है, चलिए इसको हटा देते हैं, ये CH2 CH2 CH3 कर लेते हैं। यहां चलिए, यहां C ट्रिपल बॉन्ड C, बैलेंसी सैचुरेट करिए, 3 1 कार्बन, कार्बन की बैलेंसी हमेशा 4 लिखनी है। 3 हो गई सैचुरेट, 1 हाइड्रोजन, 3 1 4 है, यहाँ 1 2 3 1 हाइड्रोजन की कमी है, 1 कर लो, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, बाकी आपके सैचुरेट हैं। अब चलिए, आप देख रहे हैं 1 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 1 पे डबल बॉन्ड है, ये 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो काउंटिंग कहाँ से किया जाए, पहले चीज समझिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम 6 हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि लंबी कार्बन चेन तो लेंगे, लेकिन उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड को लेके कार्बन ज्यादा हो, 1 2 3 4 5 6 नहीं करना है, आप ट्रिपल बॉन्ड दोनों देखिए, इसको लेकर के कार्बन सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो पहली कंडीशन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को लेके कार्बन ज्यादा हो। अब चलिए 1 2 3 पर ये आपका बन गया क्या, साइड चेन, ब्रांच है 1 2 3, यहाँ 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, 2 पे कोई ब्रांच नहीं, 2 पे कोई ब्रांच नहीं, 3 पे है, चाहे जिधर से काउंट कर लीजिए, तो ये हो गया है आपका 1 2 3 4 5, 3 पे ब्रांच है। अब कार्बन 1 2 3 कार्बन का नाम हो गया एल्किल में प्रोपिल, तो इसे पहले लिखेंगे, कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये 3 से, तो 3 प्रोपिल, नंबर ऑफ कार्बन 5 का नाम पेंट, 1 पे और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 4 डाई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, नाम हुआ 3 प्रोपिल पेंट 1 4 डाई आइन। ये आप लोग IUPAC लिख लीजिए, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसके और एग्जाम्पल्स एल्कीन विद एल्काइन, तो इसमें जो है आपको एक पहले बताया कि बात करेंगे डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की, तो प्रियॉरिटी किसे देंगे, डबल बॉन्ड को। आगे देखेंगे अगले वीडियो।